केंद्र में मोदी सरकार को आए हुए लगभग 7 साल हो गए हैं और ऐसे में हर किसी की निगाहें उस वक्त बिहार पर टिकती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने होते हैं। गौरतलब हो कि हाल के दिनों में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके लौटे हैं। ऐसे में हर किसी की निगाहें टिकी है कि बजट सत्र जब देश का प्रस्तुत किया गया तो उसमें बिहार को कुछ नहीं मिला। हालांकि इसको लेकर जो सियासत हुई उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि ये बजट देश हित में है। अब नीति आयोग की आज बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुड़े और जब नीतीश कुमार जुड़े तो उन्होंने बिहार में जो विकास कार्य पे अड़ंगना लग रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की है। ये शिकायत बैंकों के लिए की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कह दिया कि बैंक बिहार के लोगों को लोन नहीं दे रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि बैंक वाले बिहार को उचित लोन नहीं दे रहे, जिसके कारण राज्य का विकास नहीं हो पा रहा। आगे नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि बिहार जैसे राज्य का पैसा जो बैंक में जमा होता है वे पैसा विकसित राज्य में चला जाता है। बिहार का पैसा बिहार में ही देने का प्रावधान किया जाए, यानी कि जो बिहार का पैसा है वो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान जैसे राज्यों में जा रहा है। नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने पीएम के आगे कहा कि बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत ही कम है, यानी कि ये जो रेशियो है ये 36.1% है। यहाँ से डिपॉजिट 3.75 लाख करोड़ रुपए रहता है, लेकिन बैंकों से मात्र 1.35 लाख करोड़ रुपए का ही लोन दिया जाता है। इसके बारे में हम लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं। देश भर में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 76.5% है, कुछ राज्यों का 100% है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि यह भी देख लिया जाए कि बिहार जैसे जो राज्य का पैसा बैंकों में जमा होता है वे विकसित राज्यों में चला जाता है। बिहार का पैसा बिहार में ही देने का प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार के हर एक पंचायत में बैंक की एक शाखा खोली जाए। इसके लिए राज्य सरकार पंचायत भवन की बिल्डिंग देने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर केंद्र सरकार पूरे देश में उद्योग बढ़ावा देना चाहती है तो इन बुनियादी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास बहुत ज़रूरी है। बिहार सरकार भी इसे लेकर पॉलिसी बनाई है ताकि राज्य में उद्योग को बढ़ावा मिल सके। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार 15 साल से कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार एक लैंडलॉक राज्य है, इसके चलते कई प्रकार की दिक्कतें होती है। हम लोगों ने 10 साल पहले 2011 में ही कहा था कि उड़ीसा से अलग बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए ताकि बिहार से किसी भी चीज़ को भेजने में सहूलियत हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में बिहार ने कई काम शुरू किए। हर घर बिजली पहुंचाने की योजना बनाई और सभी लोगों तक बिजली पहुंचा दी गई। हर घर बिजली पहुंचाने में केंद्र सरकार ने भी काफ़ी मदद की है। नीतीश कुमार ने कहा, साल 2018 में अक्टूबर महीने में घर घर बिजली पहुंचा दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए को साल 2005 में काम करने का अवसर मिला। उस समय बिजली की खपत 400 मेगावाट थी, लेकिन 2020 में जून महीने तक बिजली की खपत 5,932 मेगावाट तक पहुँच गई। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अनुदान लोगों को देती है। बिहार के लोगों को कम से कम कीमत पर बिजली पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया है। अब केंद्र सरकार भी इसे लागू कर रही है। इसके कारण बिजली का दुरुपयोग अब नहीं होगा। बिजली का दुरुपयोग होने से पर्यावरण पर संकट भी उत्पन्न होता है, इसलिए शुरू से ही बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की बात कही है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के प्लांटों के माध्यम से अलग अलग राज्यों में बिजली दी जाती है, उसका रेट भी अलग अलग होता है। इसलिए एक नीति बननी चाहिए, यानी कि पूरे देश में वन नेशन वन रेट होना चाहिए। बिहार को बिजली काफ़ी महंगी मिलती है, जिससे लोगों को राज्य सरकार की ओर से ज़्यादा अनुदान देना पड़ता है। पूरे देश के लिए एक नीति कर दी जाए तो ये अच्छा होगा।
अब देखने वाली बात होगी कि जहां देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष कहा जाता है, वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष। अब जब दो विकास पुरुष एक नीति के लिए बात कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा है, तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार बिहार के लिए कैसे काम करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि 2005 के बाद से बिहार में एनडीए की सरकार है और मौजूदा परिस्थिति में जब दोबारा से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और केंद्र में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आने वाले समय में बिहार को कितना लाभ मिलता है। तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी खबरें आपको यहीं मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।